हेलो, जय जगन्नाथ, जय मां समलई। मैं आपका दोस्त आपको और एक नई तड़कता फड़कता ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज 27 फरवरी 2024 और आज देख सकते हो आपका क्या बोलते हैं नेशनल साइंस डे जो है उसके लिए हमारा यूनिवर्सिटी और डायरेक्टर टेक्नोल जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है उसका लोगो वगैरह यहाँ पे सब लगाया गया है। तो यहाँ पे एक एग्जीबिशन किया गया है साइंस डे के लिए ही। तो आगे दिखाते हैं क्या क्या है अंदर। बहुत सारे इनोवेशन, बहुत सारे स्कूल से, प्राइवेट स्कूल और अलग अलग स्कूल से आए हुए हैं। तो आपको अंदर दिखाता हूँ क्या क्या है माहौल। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। ये इसका एंट्रेंस है और काफ़ी ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से देखिए एंट्री है। एक करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा ही डिपार्टमेंट का है, मतलब हमारा डिपार्टमेंट नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी का है। यहाँ पे कुछ जेनेटिक्स का कुछ सैनिटरी पैड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, कुछ वेस्ट। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो भाई? हाँ, सैनिटरी पैड की रिसाइकिलिंग इसके ऊपर बनाया है। मेनली क्या होता है कि इसका डिस्कम्पोज करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। हम इसे कचरे के अंदर डाल देते हैं, पर कचरा कहाँ जाता है हमें नहीं पता चलता है। गाँव में उसे जला दिया जाता है, स्मोक होता है, या कुत्ते वगैरह ब्लड को चाटते हैं तो जम्स फैलते हैं। रेड पिकर्स होते हैं, उनको उठाते हैं तो हाथ में जम्स लग जाते हैं। वहाँ एक्सप्लेन किया है। क्या वो लैंड में जा रहे हैं, वो वाटर बॉडीज में जा रहे हैं, या फिर वो रेड पिकर्स अपने हाथ से उठा रहे हैं, या फिर डॉग या फिर एनिमल्स उसको अपने मुंह से उठा रहे हैं, या फिर गाँव में और भी उसको चला रहे हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है पैड को डिकम्पोज करने का, जो कि कहीं से हाइजीनिक है। जी हाँ जी। और ये हमारा मॉडर्न तरीके से फर्स्ट वन इज अ वैक्यूम मशीन, जो अभी भी एग्जिस्टिंग है। काफ़ी वैक्यूम मशीन है, जब भी एमरजेंसी में सैनिटरी पैड की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ से एमरजेंसी में सैनिटरी पैड ले सकते हैं। दूसरा हमने बिल को शो किया है, जब भी सैनिटरी पैड यूज़ करने के बाद उस बिल में डालेंगे 30 डेज तक वापस स्टोर रहेगा वो सैनिटरी पैड, बिना वो बैक्टीरिया ग्रोथ के। तो बाद में जो कंपनी होगी उस सैनिटरी पैड्स को कलेक्ट करेगी और उसे रिसाइकिल करेगी, जिससे वो पल्प में और प्लास्टिक में कन्वर्ट किया जाएगा। हमने शो भी किया था कि वहाँ पर से पल्प को प्लास्टिक में कन्वर्ट करेंगे। उस प्लास्टिक से दोबारा से ये बिल वगैरह बन रहे हैं, रिसाइकिल मशीन वहाँ पर दोबारा से ये चीज़ें बन रही हैं। जो पल्प होगा उसे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में और मैग्नेटिक इंडस्ट्री में सेल किया जाता है। हम चाहते हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। अरे भाई, यहाँ पे क्या है? बहुत भीड़ है। देखते हैं देखते हैं क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ आई थिंक साइकोलॉजी है ये। यहाँ पे कुछ हो रहा है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बुक का कुछ है। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, ये देख सकते हैं अलग अलग टाइप का। ये जो शो पीस है ना, for sustainable future. Okay. Plastic paper block. Department of
सोशियोलॉजी। इन्होंने क्या बनाया थोड़ा दिखाते हैं, है ना। आप देख सकते हैं ये इको फ्रेंडली, ये सोरल ग्रास कटर है एक तो, देखिए नई नई इनोवेशन हर एक डिपार्टमेंट के थ्रू बनाया गया है ना। देखिए मेटल वेस्ट, वेट वेस्ट कैसे इसको कंपोस्ट कैसे बनाया जाएगा हमारा जो डे टू डे। ये डिपार्टमेंट अब कौन सा ही पता नहीं चल रहा है स्टिल। ये देखिए कुछ हिंदी विभाग है शायद ये, ओ सॉरी पॉलिटिकल साइंस है, तो इन लोगों का कुछ डाटा वगैरह है ना। नो नो नो, मैं जस्ट ऐसे वीडियो के लिए। ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, ये हमारा है क्या? चलो भैया बताओ थोड़ा क्या क्या लाए हो अच्छे से। अभी तो खा रहे हैं। हाँ हाँ बताओ। सिंडिकल नेशनल पार्क में एक प्लांट पाया गया है जो टाइमोटिक्स न्यू प्लांट। और दिस प्लांट बेसिकली 2012 में महाराष्ट्र में ईस्टर्न घाट में है ना फर्स्ट जो किया गया दिस प्लांट। और इस प्लांट में कोई सिंगल कंपाउंड में कोई काम नहीं हुआ है, सो दैट वी चूज दैट प्लांट। सेकेंड फर्स्ट मेथोडोलॉजी, ये प्लांट को हम चूज किया, देन ड्राई किया, देन एक्सट्रैक्शन मेथड में क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन में किया, उसको सॉफ्टवेयर में ताकि क्लोरोफॉर्म ताकि प्योरीफाई दिया। ये जो क्लोरोफॉर्म ये जो सिंगल कंपाउंड निकलना चाहिए ये हम सिंगल कंपाउंड का एक TLC मेथड है, और ये एक मिक्सचर कंपाउंड है, सो दैट वी कैन एग्जामिन सम बायोकेमिकल टेस्ट्स एंड अलर्ट नाम की वेबसाइट डेवलप की है जो कि इस टाइप बेस्ड है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग कैंपस में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक प्लेटफॉर्म से शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें स्क्रॉलिंग करना होता है इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। हम लोगों ने एक स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म डेवलप किया जहाँ पर सारे इवेंट्स यहीं पर आएंगे, और जैसे कोई इवेंट्स में एडमिन होगा वो क्लिक करेगा, सारे स्टूडेंट के पास वो मैसेज चला जाएगा कि ये डिपार्टमेंट ये इवेंट्स करा रहा है। तो आपके पास जीमेल मैसेज, आपको ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास कोई मैसेज आया नहीं। इसके बाद आपके पास रिमाइंडर्स भी आएंगे, ये 24 घंटे पहले रिमाइंडर आए कि ये 1 दिन बाद होने वाला है, फिर 1 घंटे पहले रिमाइंडर्स आएगा। तो ये कुछ मोटे मोटे फीचर्स होते हैं इसके। और इसमें हम लोग एक इवेंट गैलरी नाम का भी सेक्शन है, इवेंट गैलरी, जहाँ पर आप अपनी फैमिली को दिखा सकते हैं कि हमारे कैंपस में ये इवेंट्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड जैसे स्पंदन हो गया, आदि हो गया, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हो गया, इससे रिलेटेड हम लोग इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सिंपल वे में एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। और एक एडमिन लॉगिन वाला फीचर है जहाँ पर एडमिन चीज़ों को इमेजेस है ना जो एडमिन अपलोड कर सकता है, ऐसे फीचर्स। GC पोर्टल है, ये GC पोर्टल एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि स्टूडेंट्स और टीचर्स फेस करते हैं। जैसे कि क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जैसे कि आप देख सकते हैं लिमिटेड इवेंट अवेयरनेस है, इवेंट्स ही नहीं पता होता, लिमिटेड जो इवेंट्स है उनके बारे में पता नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती है। जैसे आपको अपनी फेवरेट GC लेनी है, वो आई कब गई आपको पता भी नहीं चला। एक अनऑर्गेनाइज और एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, उसको कोर्स सिलेक्शन में डिफिकल्टी होती है और डिले होता है। क्या होता है, किसी डिपार्टमेंट के पास पहले GC आई, किसी डिपार्टमेंट के पास बाद में, तो हम उसी को सोल्व कर रहे हैं। अब आप हमारी ही GC पोर्टल क्यों चूज़ करें, क्योंकि क्या है कि वो कुछ फीचर्स हमारे ये फीचर्स क्या क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, एक वेबसाइट है उस पर सब चीज़ सेंट्रलाइज्ड है। दूसरी चीज़ क्या है, एफिशिएंट एंड इजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आप एक बार रजिस्टर करो, फिर आप एक सिंगल क्लिक के साथ अपनी फेवरेट GC में इनरोल कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। टीचर्स के लिए भी सेम, वो हर चीज़ स्टूडेंट्स का जो डेटा है एक क्लिक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, उनको अप्रूव कर सकते हैं, उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सिलेबस भी ऐड होगा, सब चीज़ें होगा, सब चीज़ें हर चीज़ अवेलेबल है। कितनी सीट्स है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया, GC बैकएंड है कि नहीं है, हाँ सब चीज़ आपको दिखाता हूँ डेमो। एक बार डेमो दिखा दो। ये फुली ऑटोमेटेड ऑथेंटिकेशन है। ये क्या पावर्ड बाय कलर का हमारे सिस्टम के अंदर। इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो हमने 2 पैनल हमारे, एक एडमिन पैनल और एक टीचर पैनल। तो एडमिन पैनल को ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया है कि जो वो मेल आईडी होगी जो यूज़ करते हैं, वो मेल आईडी ch.ac.in होनी चाहिए, जब भी वो ऑथेंटिक यूजर्स होंगे, अदरवाइज वो स्टूडेंट हो जाएंगे। तो एडमिन पैनल बनने के लिए उनको वो मेल आईडी डालनी पड़ेगी, जो कि हमने इनपुट फील्ड में कंपलसरी करना है। ठीक है, अब एक बार डेमो दिखा दो।
ये हमारा एडमिन पैनल है। अब इस एडमिन पैनल में क्या है कि आप फॉर्म्स पोस्ट कर सकते हो, ऐसे फॉर्म पोस्ट कर सकते हो। इसमें ये डाटा है कोर्स कोड, कोर्स नेम, डिपार्टमेंट, फैकल्टी नेम, कौन सी सेमेस्टर के लिए, यूजी के लिए, पीजी के लिए, सीट्स, कोर्स के लिए, डिस्क्रिप्शन उसके बारे में, सिलेबस वगैरह कुछ भी डालना हो, लास्ट डेट टू अप्लाई है, ये सब है। सेव कर सकते ये पोस्ट। अब जैसे ये पोस्ट करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब जैसे एक टीचर जो जिस टीचर ने अपलोड किया है वो अपने फॉर्म्स ऐसे देख सकता है, ठीक है। तो ये व्यू एप्लीकेंट्स आप यहाँ पर जाएंगे तो व्यू एप्लीकेंट्स इन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक। और अगर तो ये अभी एप्लीकेबल होने ये आपने टेस्ट किया कहीं पे, मतलब अभी ट्राई कर चुके? हाँ, आप स्कैन करो और हाँ। आप क्रोम पे पहुंच जाओगे। हाँ। हमने लेटेस्ट टेक्स्ट यूज़ किया है, हाँ। नेक्स्ट.js टाइपस्क्रिप्ट वगैरह, बैक एंड में मोंगोडीबी और एक्सप्रेस.js यूज़ किया है। तो उससे क्या है कि हमारी वेबसाइट जो लैग फ्री है, बिल्कुल भी लैग नहीं हो रही है, एसईओ फ्रेंडली है और डेप्लॉयड है। हमने वर्जन का यूज़ करके उसको तो ये नेक्स्ट सेशन में आप लोग सारे टीचर को दोगे करने के लिए, मतलब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है एक। हाँ। तो ये इसी सर ने अप्रूव कर दिया है, अभी डायरेक्ट इंटीग्रेट हो गया है। ओके, ठीक है, चलो बताइए। This belongs to the law department. We are representing the law department of Central University of Haryana. We have exhibited the several prayer acts, the original copy of Indian Constitution, which is present in Indian Parliament too. We are exhibiting. There are various laws related to child sexual harassment, girl. There are lots of provisions and new changes has came into Indian laws. That is, IPC has been repealed. New Act, Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Sakshi Sanhita, yani IPC, CRPC and Indian Evidence has been repealed. This act is new act which is going to implement in India by 1st of July 2024 only. And there are several new changes has came into this act. For example, the chain snatching was not there in IPC. Now in new Bharatiya Nyaya Sanhita there is chain snatching. There is a scope that if somebody has promised to marry and made any sexual relationship with that person and later on get promise तोड़ता है, at that point of time there is an imprisonment for 10 years and it may extend more. So these are the various provisions which we are going to develop. So this is basically a awareness. Yeah, this is awareness desk which is providing legal aid, free legal aid to each and everybody, because we know that everyone is not knowing about the law of the land. But here we are providing the basic idea of different students from different streams. Okay. So these are So this is limited for today और other day भी आप लोग ये देते हो, मतलब कुछ? Yeah, in law department in block 3 you will, when anybody of this entire area will come to the law department after 5 p.m. in evening till 7 p.m. we are providing a legal aid clinic there and we are providing legal aid to each and every person. ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, आप देख सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन है लॉ डिपार्टमेंट का, ये प्रियम्बल है। हम सब ये अभी समझ नहीं पाए हैं ना कि देश का स्थिति ये है कि बिना कानून का समाज लंगड़ा है। अगर कानून नहीं होगा, आपको हर क्षेत्र में कानून की बहुत बड़ी अहमियत दिखाई देती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि सिंपली बहुत से लोगों को अपने राइट का ध्यान रखते हैं, अपने ड्यूटीज़ का ध्यान नहीं। कानून हमें राइट और ड्यूटी दोनों समान स्तर पे बताता है, जिसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। और अभी आप समाज में देखेंगे ये जैसे यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं जिसमें भी जो अभी नए संशोधन हुए हैं उसमें बताया गया है कि कानून की स्थिति जो बताई गई है सबसे पहले वो ड्यूटीज़ को रखते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम कुछ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे राइट है कि मैं मैं बोलने लगी, उस बोलने में मैंने इनको गाली दे दिया तो इनके राइट वायलेट हो गए। अब जहाँ भी किसी और का राइट वायलेट होता है वहीं पे मेरा अपना राइट समाप्त हो जाता है। दिस मल्टी Disinfecting, actually it is disinfecting. ओके, सो elaborate this, what is? Yeah, first that's MDDE, which means multi-disinfecting device. It's basically a technology which is used for disinfecting various objects and devices. In this we have used a combination of UV lights along with heat energy, which eliminates harmful pathogens such as viruses and bacteria. The tube which generate UV light, and there are some holes to maintain the temperature of the box. These are the holes, and we have used a 100-watt bulb in this to maintain heat energy. When heat and UV light combines, they will destroy the RNA and DNA of virus and bacteria. Okay. And so we have used some natural homemade sanitizer made of free alone to see so we can disinfect vegetables, fruits, eatable items so they will not get harmed. Okay, can you demonstrate? Yes, yeah. Oh. You may be aware that UV lights are an
box gives a beeping sound and makes us aware that our object is ready to be used. So it can be used in home, laboratories, offices and public meeting areas. You can disinfect anything you want, your keys, your mobile phone, anything, the vegetables. And it is very affordable. Its price range is 2,000 to 1,200. And it's a versatile. During COVID-19 pandemic, we all witnessed that people were suffering from this. So we got an idea from there to develop something innovative. Okay, thanks. An interesting third eye software. Let's see how it works. Okay, make the sign using hands. So basically they have some gesture software in which they can easily get to know about and how to know and learn different sign language, and this is good for the inclusive education, I think. Hello, we are from the Teacher Education Department and we are representing our model, Hydro Amber Learning Model. Basically, इस model में क्या होता है, simultaneously we are doing two things. हम मछली पालन कर रहे हैं और उसके एक्सट्रीटेड प्रोडक्ट से प्लांट्स का कल्टीवेशन कर रहे हैं. मछली जो एक्सट्रीटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है उस वाटर से हम प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं. प्लांट्स कल्टीवेट होते हैं और उसके बाद वो वाटर प्योरीफाई हो जाता है. जब प्लांट न्यूट्रिएंट्स गेट कर जाते हैं वो प्योरीफाइड वाटर को फिर से हम मछली को पालन के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो इसका बेनिफिट ये है कि ये इको फ्रेंडली है, इसमें सॉइल का कोई यूज़ नहीं होता है और विदाउट फर्टिलाइजेशन हम प्लांट्स को कल्टीवेट कर सकते हैं. कॉमर्शियली हम मछली का पालन कर सकते हैं, प्लांट का कल्टीवेशन कर सकते हैं और इको फ्रेंडली है, कोई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता है. Okay, thank you. बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे अलग अलग स्कूल से आए हैं, अच्छे है ना, अच्छे तो नहीं, सारे अच्छे ही है ना, सारे स्कूल से जो आए हैं, प्राइवेट भी और भी जो गवर्नमेंट स्कूल से, और हमारे जो यहाँ का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जो भी बच्चे हैं, एक चीज़ देखने को मिली कि बहुत अच्छे सारे बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं, बहुत अच्छा उनका मॉडल है, सबका कुछ ना कुछ इनोवेटिव्स है ना. जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सोशल इशू, मतलब सोशल तो नहीं, एनवायरमेंटल इशू है कि भाई डिस्पोज कहाँ करें, ये है ना. अभी हम पढ़ते हैं लेकिन कोई प्रैक्टिकली करता नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत अच्छा यहाँ पे ये लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, और बहुत सारे जो अलग अलग स्कूल के बच्चे भी वो काफ़ी अच्छे हैं. तो ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू आप लोग को. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ठीक है, थैंक यू.